हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड से संबंधित जो यूपी बोर्ड 12th क्लास का न्यू सिलेबस हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था और मैंने आप लोगों को उस पर एक वीडियो कंप्लीट बनाई थी कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस हाल ही में चेंज हुआ है। मैंने उस पर अभी हाल ही में कंप्लीट वीडियो बनाई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन से आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर आई बटन से आप लोग उसको ना देखना चाहें तो उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए और आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप पुराने सिलेबस के झमेले में ना पड़े। मैंने पहले भी कहा था यूपी बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश का सिलेबस पूरा ही चेंज हो गया है। पुराने सिलेबस से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आज हम आपके सामने यूपी बोर्ड 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, इसके बारे में आपको मैं हिंदी में समरी बताऊंगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा बता दूं, मैंने पहले ही बोला था कि 12th क्लास का आपको मैं कंप्लीट सिलेबस अपने YouTube चैनल पर मैं आपको करा के दूंगा। तो प्लीज अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग 12th क्लास यूपी बोर्ड का जो लिटरेचर का पहला सेक्शन है प्रोज। कौन सा है? प्रोज का पहला चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन। कौन सा आपका? द लास्ट लेसन। इसकी मैं आप लोगों को हिंदी में समरी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? समरी का बेनिफिट क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट की बात कर लूं कि एक्चुअली में मेरी एक आदत है, मैं ऑफलाइन क्लास में भी कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी हिंदी में समरी बताता हूं। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आप लोगों ने किसी भी टीचर से आप लोगों ने उस चैप्टर के बारे में पहले आपने समरी को पढ़वाया या पढ़ा, इससे क्या होगा कि सर ने आपको वो चैप्टर होता ना तो उसकी जो समरी हिंदी में आप लोगों को बता दी तो एक जस्ट लाइक स्टोरी की तरह होती है। किसकी तरह होती है? स्टोरी की। और आप लोग जानते ही हैं कि एक स्टोरी आप लोग सुनते हैं तो हमारी मेमोरी में वो स्टोरी परमानेंटली क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। क्योंकि आप लोगों को मैं इसका एग्जांपल बताऊं कि जब हम कोई मूवी देख के आते हैं और हमारे फ्रेंड ने वो मूवी ना देखी हो, हम उस मूवी के बारे में अपने फ्रेंड को बताएं तो फ्रेंड भी बिना देखे आधी उसकी स्टोरी तो समझ ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है अगर आप लोगों ने किसी भी चैप्टर की, जैसे कि प्रोज हुआ, पोइट्री हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ, तीनों भाग हैं 12th क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने उनकी पहले स्टोरी को पढ़ा, उसके बाद मैं करूंगा समरी बताने के बाद आप लोगों को मैं लाइन बाय लाइन बाय पैराग्राफ अर्थ भी आप लोगों को बताऊंगा। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, आप लोगों को एक बार घर पर पढ़ना है। मैं आपको पूरा वायदा करता हूं आपसे कि परमानेंटली उसका जो हिंदी में सारांश होता है, उसकी स्टोरी होता है, वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि आपके एग्जाम में जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आएंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कहीं से भी बन के आ जाएं। अगर आपको स्टोरी पता है कि भाई इस चैप्टर में क्या हम लोगों ने पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन बना के आ जाए वहां से तो आप लोग उसको देने में सक्षम होंगे, उसका आंसर आपके पास होगा। समझ रहे? तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट, शुरू कर देते हैं कि देखो प्रोज का जो पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। कौन सा है? द लास्ट लेसन। इसके जो राइटर है हमारे एल्फोंस डॉडेट। कौन से? एल्फोंस डॉडेट। इसमें क्या होता है, मैं पहले आपको एक कनेक्ट करना चाहूंगा इस चैप्टर से। देखो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले फ्रांस में क्रांति हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था?
पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो फ्रांस के अंदर क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। हालांकि इस क्रांति का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको कनेक्ट करना चाहूंगा और मैं वादा करता हूं इस तरीके से कोई भी अध्यापक आपको अर्थ नहीं बताएगा, इसकी समरी नहीं बताएगा। तो क्या हुआ था, आपको भी बताया फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। कहां हुई थी, 1789 में। क्रांति होने का भी रीजन क्या था कि फ्रांस के अंदर पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, फ्रांस के अंदर पहले डेमोक्रेसी नहीं थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ही डेमोक्रेसी नहीं थी, कुछ देशों को छोड़कर। फ्रांस भी क्या था, गुलाम था इंडिया की तरह, ठीक है। लेकिन वहां के लोगों ने सोचा कि यार हम राजा महाराजाओं का शासन चल रहा था, इससे हम तंग आ गए यार, फ्रांस के अंदर क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो इस पे उन लोगों ने काम किया, वहां डेमोक्रेसी भी आई, राजा महाराजाओं का शासन खत्म हो गया। अब एक घटना आती है, यहां से इस घटना से आपका चैप्टर का संबंध शुरू हो जाता है। ध्यान देना, लगभग 1870 के दशक की बात है, 1870 के दशक की बात है। इस समय क्या हुआ, फ्रांस के बीच में, ध्यान देना यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, यहां से आप लोग कनेक्ट हो जाओगे कि फ्रांस के बीच में और प्रूसिया, एक देश का नाम है प्रूसिया, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, युद्ध हुआ, वॉर हुआ। 1870 के दशक में फ्रांस और प्रूसिया के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। उस समय क्या हुआ, फ्रांस की दो इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण जगह थी, जिनको हम फ्रांस के राज्य भी बोल सकते हैं। राज्य थे अल्सास और लॉरेन। ध्यान देना, अल्सास और लॉरेन ये फ्रांस के बहुत ही इंपोर्टेंट राज्य थे। मान लीजिए कि हमारा भारत है और भारत का जैसे क्या हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ। इन दोनों जगह को बाई चांस कोई भी कंट्री आके जैसे चीन अपने कब्जे में कर ले तो क्या होगा, भारत का फिर उस पर अथॉरिटी नहीं होगी। जब फ्रांस प्रूसिया से युद्ध हार जाता है, जब फ्रांस प्रूसिया से युद्ध हार जाता है तो अल्सास और लॉरेन नामक स्थान को प्रूसिया अपने कब्जे पर कर लेता है, बिल्कुल अपने कब्जे में उनको कर लेता है। और अल्सास और लॉरेन के अंदर ऑथोरिटी फ्रांस की नहीं होती है, ऑथोरिटी किसकी होती है, किसका अधिकार होता है, प्रूसिया का। थोड़ा सा प्रूसिया के बारे में बताना चाहूंगा। उस समय प्रूसिया किन किन कंट्रियों से मिलके, किन किन देशों से मिलके बना था। देखो, एक आपका है जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का भी था। जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का भी था। इन तीनों को मिला के प्रूसिया बना था। क्या बना था, प्रूसिया। सही समझा आपने कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया तीनों को मिला के क्या बना था, प्रूसिया बना था, ठीक है। और प्रूसिया का झगड़ा किससे हुआ था, फ्रांस से हुआ था। यहां तक आप लोग समझ गए। और फ्रांस के दो जगह थे, दो राज्य थे, अल्सास और लॉरेन। अल्सास और लॉरेन, इन दोनों पे कब्जा किसने कर लिया, प्रूसिया ने कर लिया। एक चैप्टर को मैंने आप अभी तक कनेक्ट किया है, ये वाली बात चैप्टर में नहीं है। आप लोग इसको भले ही देख सकते हैं, भले ही पढ़ सकते हैं, ये वाली बात आपको चैप्टर में नहीं मिलेगी। इस चीज को मैंने आपको कनेक्ट किया है कि बिकॉज जब तक आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी तो चैप्टर आपके ऊपर से निकलेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही उम्दा क्लासेस, YouTube पे आग लगाने वाली क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो इसमें क्या होता है, अल्सास और लॉरेन पर कब्जा कर लेती है प्रूसिया। तो आप लोग जानते भी हैं, कब्जा करने के बाद अल्सास और लॉरेन नाम के स्थान पर प्रूसिया का अधिकार हो जाता है। और चैप्टर जो लिखा हुआ है, एक जगह अल्सास, जो बार बार कह रहा हूं, अल्सास की पूरी घटनाएं चैप्टर के बारे में। अब मैं कनेक्ट कर देता हूं। अल्सास में एक एम हेमल नाम का अध्यापक होते हैं। अल्सास में एम हेमल नाम के अध्यापक होते हैं, जो कि इंग्लिश के अध्यापक होते हैं मेरी तरह। जी हां, सही सुना,
अल्सास जो कि फ्रांस का भाग था, इस पे प्रूसिया ने कब्जा कर लिया था। उस अल्सास में एम हेमल नाम के अध्यापक थे। कौन थे? एम हेमल नाम के अध्यापक थे, जो कि इंग्लिश पढ़ाते थे मेरी तरह। जी हां, आपने सही सुना। और क्या पढ़ाते थे? ग्रामर। ग्रामर में भी क्या पढ़ाते थे? पार्टिसिपल। वो चैप्टर कनेक्ट किया गया है उस समय पार्टिसिपल से भी कनेक्ट किया गया है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों का क्वेश्चन है कि कमेंट करके आप लोग बताएं। इसका आंसर मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि पार्टिसिपल की शुद्ध हिंदी क्या होती है। ये सब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप कहीं से भी ढूंढें, आप लोगों से कमेंट करके अभी बताएं, किसी फ्रेंड से पूछें या फिर आप इस वीडियो को शेयर करें, बोलेंगे सर ने पार्टिसिपल की हिंदी पूछा है, पार्टिसिपल की हिंदी बताओ। आपको जिस बंदे को पता हो वो अभी कमेंट कर सकता है। इसका आंसर मैं दूसरी वीडियो में दूंगा और फिर देखूंगा, मैं कमेंट को खुद रीड करूंगा पर्सनली कि किस बंदे ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है जी, आगे देखिए। तो एम हेमल नाम के अध्यापक होते हैं अल्सास के अंदर। कहां? अल्सास के अंदर। वही अल्सास जो फ्रांस का हिस्सा था, उस पे अब कब्जा प्रूसिया ने कर लिया। वो वहां पे अंग्रेजी पढ़ाते थे। एक ऐसा स्कूल था अल्सास के अंदर, उस स्कूल में बगीचा था और एम हेमल उसी स्कूल में रहते थे। उनका खुद का इंडिविजुअल स्कूल मान लो, उसको खुद का पर्सनल स्कूल मान लो, कि वहां पे बच्चे भी पढ़ने आते थे और एम हेमल नाम के अध्यापक की वहां पर रहते थे। उनका बगीचा था, उनके साथ में उनकी सिस्टर भी रहती थी। ठीक है जी। उसी समय अल्सास में जो स्कूल था, जहां पे जो एम हेमल अध्यापक थे, वहां पे एक फ्रांज नाम का, कौन सा? फ्रांज नाम का स्टूडेंट था। एक फ्रांज नाम का स्टूडेंट था जो काफी डल था। क्या था? काफी डल था। थोड़ा बहुत क्या था? पढ़ने में वो वीक था। तो एक दिन क्या हुआ, एम हेमल ने क्लास में पार्टिसिपल पढ़ा दिया। एम हेमल जो सर थे, उन्होंने क्लास में पार्टिसिपल को पढ़ा दिया और उन्होंने बोल दिया कि आज मैं पार्टिसिपल पढ़ा रहा हूं, तो मैं कल आपसे पार्टिसिपल के बारे में मैं पूछूंगा, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा है कि पार्टिसिपल की हिंदी क्या होती है। तो उस दिन तो छुट्टी हो जाती है। तो जो फ्रांज नाम का स्टूडेंट था, फ्रांज नाम का जो स्टूडेंट था, पढ़ने में तो आपको पता है, उस बंदे को पार्टिसिपल के बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था कि पार्टिसिपल एक्चुअली में होता क्या है, पार्टिसिपल की पी क्या होती है। उस बंदे को कुछ भी नहीं पता था। उसने एक सोचा, जैसे हम लोग भी करते थे, उसने सोचा कि मैं दूसरे दिन जाऊंगा स्कूल के अंदर, तो उन सर का जो अंग्रेजी पढ़ाते थे एम हेमल सर, उनका पीरियड पहला ही पढ़ता था, पहला पीरियड उनका स्कूल में पढ़ता था। उन्होंने बोला कि मैं जब दूसरे दिन स्कूल में लेट जाऊंगा तो सर का क्या हो जाएगा, पीरियड निकल जाएगा और मैं पिटाई से भी मैं बच जाऊंगा। कमेंट करके बताना किन किन लोगों ने ऐसा किया है। मैंने तो भाई किया है। ठीक है। तो क्या हुआ, दूसरे दिन जब फ्रांज नाम का स्टूडेंट स्कूल के लिए जाता है, तो स्कूल से ही वो स्कूल के लिए जाता है तो घर से काफी लेट चलता है। यार मैं लेट पहुंचूंगा तो मैं लेट चलूंगा तो स्कूल के अंदर भी लेट पहुंचूंगा और उन सर का पीरियड निकल जाएगा और मैं पिटाई से मैं बच जाऊंगा। तो जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो कुछ मैदान वगैरह पड़ते हैं, खेत वगैरह पड़ते हैं। तो रास्ते में क्या देखता है कि खेतों में जो प्रूसिया के जो सैनिक होते हैं, मैंने बताया था कि अल्सास पे आप कब्जा कर लिया प्रूसिया ने, जो प्रूसिया के सैनिक होते हैं उन खेतों में युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे होते हैं आरा मशीन के पीछे। जो मैदान होते हैं, जो खेत होते हैं, वो आरा मशीन के पीछे होते हैं। वहां पे प्रूसिया के सैनिक क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। और उस लड़के ने रास्ते में उनको देखा, क्योंकि जो दिन था बहुत ही चमकीला था, धूप निकल रही थी, काफी अट्रैक्टिव दिन था। और जब उसने देखा, घर से ही वो लेट चला था, तो उसने युद्ध करते हुए उन प्रूसिया के सैनिकों को देखा, उसे अच्छा लगा, क्योंकि उन्हें बोला यार पार्टिसिपल के नियमों से तो ज्यादा ही अच्छा है ना यार। उसने देखा तो उसको बहुत ही मनमोहक, वो दृश्य देख के उसका मनमोहक हो गया, बहुत ही अट्रैक्टिव उसको सीन लगा कि यार मैं इस चीज को देखूं। लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि भाई वहां रुक सके, क्योंकि उसको पता है स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो वो दृश्य को देखकर स्कूल के लिए वो चल दिया।
ठीक है। लेकिन एक स्कूल जाते समय एक टाउन हॉल पड़ता है, क्या पड़ता है? टाउन हॉल, जिसको सभा घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभा घर। वहां पे लाला क्या था, आपको बता दूं मैं कि वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था। वहां पे एक बुलेटिन बोर्ड था, जिसको आपने स्कूल में देखा होगा, नोटिस बोर्ड वगैरह होता है। तो वहां पे एक बोर्ड इस तरीके से था और वहां पे कुछ नोटिस लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? नोटिस। तो अल्सास के जो लोग थे, अल्सास नाम स्थान के जो लोग थे, उस नोटिस बोर्ड के चारों ओर लाइन लगाए हुए थे और नोटिस बोर्ड को देख रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उस नोटिस बोर्ड पे कोई इंफॉर्मेशन आई हो। क्या आई हो? कोई इंफॉर्मेशन आई हो। तो फ्रांज जब स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने उसको देखा। फ्रांज, लेकिन मैं आपको बताया कि फ्रांज पे पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो खुद की लैंग्वेज भी पढ़ नहीं सकता था। तो उसने कुछ समय वहां पे देखा, उसको समझ में नहीं आया कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में वहां पे आई है। तो मैं आपको थोड़ा नोटिस बोर्ड के बारे में बता दूं। वो नोटिस बोर्ड क्यों वहां पे था कि अल्सास जो कि फ्रांस का हिस्सा था, अब प्रूसिया ने कब्जा कर लिया था। तो वहां पर आपको देखा है, अब तो क्या कर लेते हैं, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को देनी हो तो व्हाट्सएप कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, फेसबुक कर देते हैं, अब आप लोग जानते हैं पर्सनली भी चैट कर देते हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या, तो वहां पे कोई भी जो न्यूज आती थी तो प्रूसिया के सैनिक उस अल्सास में नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया करते थे और बोल दिया करते थे कि हमारे देश से आदेश आए हैं और अल्सास के लोगों को यह फॉलो करना पड़ेगा। और वहां नोटिस बोर्ड से एक न्यूज भी आई थी। नोटिस बोर्ड ऐसा भी था कि अब तक जो युद्ध हुए थे, ऑफिसरों के जो ऑर्डर थे, हमेशा नोटिस बोर्ड से ही अल्सास के लोगों को मिला करते थे। ठीक है। तो इस चीज को पढ़कर फ्रांस को तो समझ में नहीं आया कि नोटिस बोर्ड पे एक्चुअली में लिख के आ रहा है। तो फ्रांस इसको देखकर वहां से स्कूल के लिए चल दिया। लेकिन तब वो स्कूल पहुंचा ना, तो जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल के अंदर उसे ऐसा प्रतीत हुआ, वो समझ तो गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो घटना हुई है, कुछ ना कुछ तो घटना हुई है, क्योंकि अल्सास में नोटिस बोर्ड पे कोई इन्फॉर्मेशन थी और सब लोग वहां देख रहे थे। उस बंदे के समझ में नहीं आया था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्या थी। जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो स्कूल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल के अंदर जब हम जाते हैं पहले पीरियड के अंदर तो प्रार्थना की आवाज आती है, कम से कम प्रार्थना की आवाज आ रही होंगी। तो स्कूल के अंदर प्रवेश करेंगे, जब पहला पीरियड हुआ कुछ भी हो, प्रार्थना की आवाज आएगी। जो डेस्क होती है, बेंच, डेस्क की आवाज आएंगी, बेंचों की आवाज आएगी, स्टूडेंट्स की जो अफरा तफरी मची रहती है उनकी आवाज आती है। और फ्रांज नाम का स्टूडेंट इसी का फायदा उठाता था। उस अफरा तफरी में वो अक्सर ऐसा करता था कि बेंच, डेस्क, टीचर्स वगैरह की आवाज आएंगी, प्रार्थना की आवाज आएगी, तो मैं उस आवाज में चुपके से क्लास के अंदर चला जाऊंगा। लेकिन उस दिन वो स्कूल पहुंचा तो उस दिन बिल्कुल माहौल चेंज हुआ था, स्कूल का माहौल बिल्कुल चेंज था। और क्या हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे कि उस समय संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग जानते ही हैं कि संडे को देयर इज नो स्कूल, कोई स्कूल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, कोई अफरा तफरी भी नहीं होती है और कोई साउंड भी नहीं होती है। उस समय स्कूल भी चल रहा था, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो गया कि भाई स्कूल भी चल रहा है और किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन को भी नीचे गिराओ तो आवाज, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन भी गिरा दो वहां पे तो सब बंदों को सुनाई पड़ जाए, इसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। अर्थात कहने का मतलब था बहुत ही शांत माहौल था वहां पे, बहुत ही शांत माहौल था। अब लड़की ने क्लास के अंदर प्रवेश किया डरते हुए, तो क्लास में प्रवेश करते पहले उसने विंडो से देखा कि भाई एक्चुअली में क्लास में हो क्या रहा है। तो क्लास के अंदर उसने देखा कि उसके जो क्लासमेट थे वो पहले से अपने डेस्क वगैरह पर बैठ गए थे, अध्यापक भी क्लास के अंदर जा चुका था और क्लास के अंदर बहुत ही शांत क्या था, माहौल। फिर बेचारा जो फ्रांज था डरते डरते क्लास के अंदर घुसता है और उसको अध्यापक नोटिस कर लेते हैं। अध्यापक का नाम क्या था, एम हेमल। अध्यापक उसको नोटिस कर लेते हैं और एम हेमल फ्रांज से बोलते हैं, फ्रांज नाम के स्टूडेंट से बोलते हैं कि फ्रांस तुम अभी तक कहां थे,
हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, तुम्हारे बिना ही क्लास को शुरू करने वाले थे। कोई बात नहीं है, अब आप आ गए हो तो जाओ अपनी डेस्क पर बैठ जाओ। फ्रांज ने ऐसा नहीं सोचा था कि टीचर शायद कहीं पीट तो नहीं देंगे मेरे को, लेकिन टीचर ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि इसका रीजन बताऊंगा क्यों कुछ नहीं बोला। तो फ्रांज क्या हुआ, डेस्क पे आके बैठ गया, लेकिन फ्रांज ने उस समय क्लास के अंदर बहुत ही शॉकिंग चीजों को देखा, शॉक्ड करने वाली चीजों को देखा, जो अक्सर उसकी क्लास में नहीं होती थी। जैसे ही वो क्लास में गया ना, तो क्लास के जो पीछे की बेंच होती है, पीछे की बेंच पे गांव के लोग बैठे हुए थे। अब बताओ क्लास के अंदर गांव के लोग कैसे, गांव के लोग बैठे हुए थे, जिनमें रिटायर मेयर भी था, रिटायर प्रिंसिपल भी था, और कुछ गांव के लोग भी थे, छोटे बच्चे भी थे, और उसके क्लासमेट भी थे। एक चीज तो इसको देखा। दूसरी चीज क्या थी, उसने अध्यापक के कपड़ों को देखा, क्योंकि अध्यापक ने उस समय ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि उन कपड़ों को केवल वो दो ही अवसर पर पहनते थे। पहला अवसर क्या था, पहला अवसर तो जब वो किसी को रिवॉर्ड देते थे, प्राइज वगैरह बांटते थे स्कूल के अंदर, तो उस समय वो ड्रेस पहनते थे, तब की ड्रेस थी वो। या फिर वो कहीं पर निरीक्षण करने के लिए जाते थे, किसी का इंस्पेक्शन करने के लिए जाते थे, कहीं पर मतलब मान लीजिए जैसे प्रैक्टिकल करने के लिए आता है कोई अध्यापक, जब कहीं निरीक्षण करने के लिए वो जाया करते थे, तो उस समय वो ड्रेस पहना करते थे। तो उसने देखा फ्रांज ने, भाई ना तो सर आज कोई पुरस्कार बांट रहे हैं और ना ही कहीं निरीक्षण पे जा रहे हैं, तो सर ने ये ड्रेस क्यों पहना है। इन चीजों को देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो गया। ठीक है जी। अब क्या हुआ, एम हेमल अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं और अब उन लोगों से बोलते हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूं, आज फ्रांस भाषा का ये अंतिम लेसन है, आज फ्रांस भाषा का ये अंतिम लेसन है। बर्लिन से आदेश आ गया है, उस समय प्रूसिया की राजधानी थी क्या, बर्लिन, के बर्लिन से क्या है, आदेश आ गया है, आज के बाद यहाँ पे फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी, आज के बाद यहाँ पे फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। ये आज फ्रांस भाषा का अंतिम चैप्टर है और कल के बाद यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि प्रूसिया के अंदर जर्मन ही बोली जाती थी। लेकिन जो अल्सास थी वो पहले फ्रांस में था। अब क्या हुआ, जब अल्सास फ्रांस में था तो वहां पर फ्रांस ही बोलेंगे, वहां के लोग भी फ्रांस वगैरह ही बोलेंगे। लेकिन अब अल्सास पे कब्जा हो गया प्रूसिया का, तो उसने बोला कि अब क्या होगा, अब यहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाएगी। और लड़का बहुत ही क्या हो गया, शॉकिंग हो गया। मान लीजिए कि हम भारत के लोग हैं और यहाँ पे मान लो खुदा ना खास्ता किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाए, हालांकि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, दूसरे देश का कब्जा हो जाए, मान लो कि चाइना का कब्जा हो जाए, और चाइना कब्जा करने के बाद बोल दे कि यहाँ पे भारत के लोगों को मैं फोर्सली तरीके से हिंदी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, चाइना भाषा, चाइनीज भाषा यहाँ पर बोलेंगे। तो ऐसे बंदे जिनको हिंदी बोलने में ही संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो लोग चाइना भाषा कहां से बोल पाएंगे। यही संबंध किसका था, यही संबंध फ्रांज नाम के स्टूडेंट का था। फ्रांज नाम के स्टूडेंट को अपनी खुद की भाषा फ्रांस भी नहीं आती थी, तो वो जर्मन भाषा कहां से बोलेगा। इस चीज से बहुत ही वो क्या हो गया, शॉकिंग हो गया, बहुत ज्यादा इससे वो परेशान हो गया। बोला कि अभी अभी तो मैं थोड़ा बहुत इसमें कुछ सीख रहा था कि मेरी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ऐसे सब अध्यापक ने बोला ना कि आज अंतिम लेसन है, तो उस पर ऐसा लगा जैसे बिजली टूट पड़ी हो। बोला कि द लास्ट लेसन, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द लास्ट लेसन। कि कोई टाइटल होता है तो बहुत ही सोच समझ के रखा जाता है। ये चलता रहा ऐसे। अध्यापक उस समय खुद बहुत परेशान थे, क्योंकि अध्यापक ने उस समय वहां पर उस स्कूल में 40 साल जॉब की थी। और आप जानते हैं कि 40 साल अगर आप कहीं पर जॉब करेंगे और काम करेंगे तो आप वहां के उस जगह के हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन जहां काम कर रहे होंगे उसका एक फैमिली मेंबर भी बन जाते हैं।
तो अध्यापक वहाँ पे बहुत दुखी था कि आज हमारी देश की जो भाषा है छीन ली जा रही है। आज के बाद हमारी जो अल्सास थी यहाँ पे जो जिसका प्रूसिया का कब्जा हो गया, यहाँ पे कल से जर्मन भाषा बोली जाएगी। तो बहुत ही वो टीचर क्या थे, बहुत ही वो परेशान थे। लेकिन वो अंतिम दिन सब कुछ अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते थे जो कुछ उनके पास में था। और गांव के लोग वहां पे क्यों आए थे? गांव के लोग इसलिए आए थे कि बहुत से लोग ऐसे भी थे वो कि कभी स्कूल नहीं गए थे वो, तो वो उस चीज के लिए अध्यापक को धन्यवाद देने के लिए आए थे कि हमने तो कभी स्कूल नहीं देखा था, लेकिन आपने स्कूल के अंदर बहुत ही मेहनत कराई थी और आपकी 40 साल की जो सेवा है और देश प्रेम जो प्रेम है, देश के प्रति जो प्रेम है, हम उनके लिए वो अपना सम्मान दिखाने के लिए आए थे। किसके लिए? अध्यापक के लिए। एक प्रक्रिया वहां चलती रहती है। जो सर होते हैं, एम हेमल बोलते हैं कि भाई आज के बाद तो यहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाएगी, लेकिन आप अपनी भाषा को कभी भी खोना मत, अपने बीच में इसको सुरक्षित रखना। क्योंकि भाषा क्या होती है? भाषा एक चाबी होती है। जब किसी भी देश को गुलाम बना लिया जाता है तो वही भाषा उसकी काम आती है। क्योंकि मान लो भारत को अगर गुलाम बना लिया जाए और चाइना का लैंग्वेज यहाँ पे, मतलब चाइना बोल दिया जाए कि यहाँ पे चाइना बोले, यहाँ पे क्या बोलेंगे कि चाइनीज लैंग्वेज बोलेंगे, तो वो चाइनीज लैंग्वेज बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी। अगर आपको हिंदी समझ में आती है, मेरे को हिंदी समझ में आती है, तो हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन तो कर सकते हैं, कोई प्लानिंग तो बना सकते हैं। उन्होंने ऐसा ही बोला कि क्या करना है आप लोगों को, अपनी भाषा को अपने बीच में सुरक्षित रखना है। इस तरीके के उस दिन उन्होंने बहुत ही उनको स्ट्रेटजी बताई कैसे क्या करना है। बहुत वो दुखी भी थे कि 40 साल मैंने यहाँ पे सेवा की है मैं, और अपने सिस्टर के साथ में रहते थे। सिस्टर वगैरह भी इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले रूम में जो रहते थे तो वहां से उन्होंने अपना सामान वगैरह पैक करके लेके आई उनकी बहन उनको उनके साथ में, और बहुत दुखी थे। और उस दिन क्या हुआ, जब वो अपनी चेयर से खड़े हुए, एक चौक उठाया उन्होंने और चौक लेने के बाद उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। उस समय सब लोगों ने भी, स्टूडेंट्स ने भी बोला कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। फिर बेचारे उस समय क्या हुआ, बहुत दुखी के साथ अपना जो सिर था वो दीवार से सटकर खड़े हो गए और स्टूडेंट से क्या कर दिया, इशारा कर दिया कि आप लोग जा सकते हैं। इस चैप्टर की समरी यहाँ पर खत्म होती है। मैंने इसको कुछ शॉर्ट में भी बताया क्योंकि समरी आपको बस पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है। आगे चल के मैं पैराग्राफ वाइज आपको मैं अर्थ भी कराऊंगा, लाइन वाइज अर्थ भी कराऊंगा। इसलिए अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को ये समरी कितनी समझ में आई है आप लोग कमेंट करके भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।